मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने खुली बगावत की है। मोहसिन नकवी हमारे साथ हाथ कर गए। कल ज़िमनी इंतखाबात हैं। ज़्यादातर ये नशिस्तें वो है जो मुस्लिम लीग नून या हुकूमती अरकान ने खाली की हैं। इसमें वज़ीर आज़म से लेके वज़ीर आला से लेके अरकान की नशिस्तें हैं। तो ये क्या हो सकता है और जो हुकूमत ने ख़त लिखा है उसमें क्या है, ये सारी बातें आज के व्लॉग में करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक वड़ाइच और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने खुली बगावत की है। मोहसिन नकवी हमारे साथ हाथ कर गए। ये सारी बातें आज के व्लॉग में करेंगे। कल ज़िमनी इंतखाबात हैं और पूरे पाकिस्तान में वो नशिस्तें जो एक ही फ़र्द दो नशिस्तें जीते थे उन पे इंतखाबात हो रहे हैं। ज़्यादातर ये नशिस्तें वो है जो मुस्लिम लीग नून या हुकूमती अरकान ने खाली की हैं। इसमें वज़ीर आज़म से लेके वज़ीर आला से लेके अरकान की नशिस्तें हैं। तो ये क्या हो सकता है और जो हुकूमत ने ख़त लिखा है उसमें क्या है, ये सारी बातें आज के व्लॉग में करते हैं। सबसे पहले तो ये कि मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ और इस तरह के कुछ लोग हैं जो इलेक्शन हार गए और इन रहनुमाओं ने बगावत भी की, बातें भी की और फिर जो मामलात हुए उस पर कहना कुछ ना कुछ इन्होंने कहा भी और कहना बनता भी था। चौधरी आबिद रज़ा कोटला हैं और ये मुस्लिम लीग नून के गुजरांवाला डिवीज़न के सदर हैं और चौधरी बरादरान को अगर कोई टफ़ टाइम देता है तो वो ये हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। अच्छा हुआ ये है कि ये 2002 से अब तक किसी न किसी तरह असम्बली का हिस्सा होते हैं किसी न किसी अंदाज में। इस इलेक्शन में यहाँ से इनके हल्के में चौधरी इलियास जीते, ये दूसरे नंबर पे आए। इनके जो तीसरे नंबर पे आने वाले उम्मीदवार हैं उनका नाम है मूसा इलाई। ये वही मूसा इलाई है जो इस वक्त गुजरात के ज़िमनी इलेक्शन में चौधरी परवेज़ इलाई के मद्दे मुकाबले है। मेरा गुजरात जाना हुआ, मेरी इनसे मुलाकात भी हुई, इंटरव्यू भी हुआ, ऑफ द रिकॉर्ड बातें भी हुई, ऑन द एयर भी हमने जो भी बातें की वो ऑन एयर भी हो चुकी हैं और इस वक्त ट्विटर पे बहुत ज़्यादा वो चल भी रहा है वो। और मैं चाहूँगा कि वो क्लिप भी मैं थोड़ा सा दिखा दूँ कि जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि भाई ये क्या हुआ है, आपने कोई तहरीक क्यों नहीं चलाई अगर आपके साथ ज़्यादती, और उनका क्लेम क्या है वो भी ज़रा सुना दूँ। पहली बात कि मेरा मैंडेट नहीं था। ठीक है, मैं अगर फर्स्ट पे होता तो मुझे वो हरवाते तो फिर शायद मैं अब तक यहाँ मेरे लिए जेल हो सकती थी या कब्र हो सकती थी, तीसरा रास्ता नहीं था मेरे पास। आप कह रहे हैं जो कि मेरा नंबर दूसरा है। ठीक है, जब मैंने कहा कि मेरी पूरी जमात का दूसरा नंबर है, हम पीटीआई के हर कैंडिडेट के सेकंड आए। क्यों, ये क्यों हुआ? चले यहीं से शुरू करते हैं। देखिए यहीं से कि मैं ये समझता हूँ कि बड़ा सिंपल सा मुहावरा है, जो डटता है वोट उसके साथ खड़ा होता है। ठीक है, देखिए मैं ये समझता हूँ कि इमरान डट गया और वोट उसके साथ खड़ा हो गया। अच्छा, ठीक है ना, हम ये हवा चली है जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते। और आप कह रहे हैं ये बहादुरी का वोट है। ठीक है ना, ये अगर कोई इस तरह डट जाएगा कोई भी हो तो उसको वोट मिल जाएगा। देखिए यही वोट तो आपको भी डटने की वजह से मिलता है, कारकर्दगी और डटना। मियां नवाज शरीफ साहब जब भी डटते रहे, जब गुलाम साहब ने उन्हें निकाला तो उन्होंने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, तो आप देखें कि 97 में मियां नवाज शरीफ साहब को किस कदर वोट मिला। अच्छा, अब ये है, वो ये कहते हैं कि जी पूरे मुस्लिम लीग नून में मैं गुजरांवाला डिवीज़न का सदर हूँ, मेरे साथ ये हाथ हुआ है गुजरात में। चूँकि चौधरी सालिक हुसैन और मोहसिन नकवी साहब हमजुल्फ हैं। सालिक हुसैन साहब वहाँ से कैंडिडेट थे, सूबाई असम्बली की नशिस्त पे भी, कौमी असम्बली की नशिस्त पे भी। मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला पंजाब थे। सारी ब्यूरोक्रेसी, DCO DPO उनके कहने पे लगे हुए थे और मेरे ख़िलाफ़ यहाँ पर प्रॉपर साजिश करके मुझे हरवाया गया। अच्छा, फिर एक तो उनका क्लेम ये है कि 2 जगह पे 3 जगह पे उनकी अगर आप पोलिंग करवाएं, वहाँ पे पोलिंग नहीं होने दी गई, रुकवा दी गई, क्योंकि वहाँ से उन पोलिंग स्टेशन से मैं भारी मार्जिन से जीतता हूँ। वो उनके अपने हैं, जहाँ पे उनकी अपनी वो बैठे हुए हैं, जहाँ पे उनका डेरा है, वो वाले पोलिंग है। अच्छा, दूसरी बात मैंने उन्होंने कहा फिर आपको तहरीक क्यों नहीं चलाते, आप बाहर क्यों नहीं आते, खुल के कहते क्यों नहीं? उन्होंने कहा जी मैं तहरीक तब चलाऊँ जब मैं पहले नंबर पर आया हूँ। पहले नंबर पर PTI है और सिर्फ ये अपना नहीं वो बात कर रहे, वो बाकी भी हर तरफ बात की। चौधरी सालिक हुसैन इस टाइम फेडरल मिनिस्टर है। चौधरी शाफी हुसैन उनके जो दूसरे भाई हैं वो इस टाइम सूबाई वज़ीर हैं। वो दोनों के बारे में चौधरी आबिद रज़ा कोटला जो मुस्लिम लीग नून के हैं, इस वक्त हुकूमत में मुस्लिम लीग काफ और नून इत्तेहाद से बैठी हुई है, पंजाब हो या वफाक हो, तो उनके बारे में वो ये कहते हैं कि जी उन्होंने चौधरी शाफी हुसैन साहब ने 8,000 वोट लिए, चौधरी सालिक हुसैन साहब ने 23,000 वोट लिए
और इन वोटों के साथ बदतरीन धांधली करके इनको जितवाया गया। ये सारी बातें चौधरी साले के बारे में और शाफिज साहब के बारे में आबिद रज़ा कोटला कर रहे हैं। आबिद रज़ा कोटला सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहते, मुझे उन्होंने ये भी बताया कि वो गुजरात में अपना पब्लिक सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं और इस वक्त वो ये समझते हैं कि गुजरात में उनको हराने में और मुस्लिम लीग नून को भी दीवार से लगाने में मोहसिन नकवी का सबसे बड़ा हाथ है। और वो ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी ने हमारे साथ हाथ किया। अब वो अपना पब्लिक सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं बाहर निकलूँगा, कुछ बातें वो बिल्कुल पब्लिकली कह रहे हैं बग़ैर किसी खौफ के। जब उनसे सवाल पूछा गया ना कि भाई आप कुछ करते क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा अगर मुझे हरवाते तो या फिर मैं जेल में जाता या फिर मैं कब्र में जाता, ये दो रास्ते हैं। और ये बड़े खुले अंदाज में ये बातें करने वाले हैं। अब सवालिया निशान ये है कि इसके ऊपर एक बहस छिड़ गई है। जिस तरह सीनियर साफ़ी नजम अली ख़ान ने कहा जी ये पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं है जो आबिद रज़ा कोटला कर रहे हैं, और साद रफ़ी के अलावा किसी ने पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं की, जो हार जाते हैं वो बाउले हो जाते हैं, और तरह तरह की इस तरह की बातें हुई। अब बात यह है कि मेरा ये ख्याल है कि बहुत से लोग अभी नून लीग में फटने वाले हैं। मैं जिससे भी बात करता हूँ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से, वो ये कहते हैं कि हुज़ूर इस तरह से कभी नहीं हुआ, हमें ये नहीं है कि हम जीतें या हारें, लेकिन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हम जिस तरह से हुए हैं हमारी पार्टी यानी कि, तो इसके ऊपर हम चुप नहीं बैठेंगे। ये सारी बातें हैं। ज़िमनी इलेक्शन कल हो रहा है और हमारी हुकूमत क्या ख़त लिख रही है वफाक में और उधर कि जी आप इंटरनेट बंद कर दें। 11 से 13 ज़िला हैं जहाँ पे वो इंटरनेट बंद करने जा रहे हैं, जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो रही है। अच्छा, ये आपने 8 फरवरी को भी किया था, इससे क्या नतीजा हासिल किया? इंटरनेट बंद करने से क्या लोग रुक गए? क्या लोगों ने वोट नहीं किए? लोगों ने वोट किया, आपने तंग ज़रूर किया, लेकिन अगर आप कहते हैं ना साफ़ और शफाफ इलेक्शन, तो फिर आपको उसकी शराइत पूरी करनी होती हैं। ये ज़िमनी इलेक्शन है, लोगों के पास मैं गया हूँ, अब वो हालात नहीं है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर लाहौर में जलसे में शेर अफजल मरवत कसूर में धाड़े हैं, वहाँ पर आवाम आई थी, वहाँ पे NA 132 ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये सीट खाली छोड़ी है। वहाँ पे दूसरी तरफ मलिक अहमद ख़ान बड़ी धुआंधार कैंपेन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से मलिक रशीद अहमद ख़ान के लिए। इस सब के बावजूद जलसे दोनों के भरपूर हैं, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाहर आना शुरू हो गए, और जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो रूपोश थे वो भी आए हैं, वो भी बाहर आना शुरू हो गए हैं। तो अब मेरा ये ख्याल है कि ज़िमनी इलेक्शन में शायद उस तरह से ना हो पाए जिस तरह से जनरल इलेक्शन में हो गया था। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं कल के वीलॉग में आपके सामने जो हल्का वाइज है वो भी सारी चीज़ें सामने रखूँगा। अपने मेज़बान फ़रूख उड़ाइज को इजाज़त दीजिए लाने के बाद।